So basically, till now what we have discussed is that कि matter surrounding us, as we know we have discussed that कि matter क्या होती है, कि the substance having space and will have any kind of mass. Substance which have some space, yeah, having mass and occupy some space, that will be called as matter. In our surrounding we have different types of matter. आगे ना, इसमें हमने कुछ प्योर सब्सटेंस के बारे में बात किया था, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात किया था. In next we have classified matter on the different basis based on chemical composition, based on characteristic of elements, that we have compound and mixture, yes or no. We have on the basis of separation of mixture, water purification system and paper chromatography, ये आपको लैब में वगैरह में करवाया जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस. ये अलग अलग तरीके से हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं. क्लियर है. बेसिकली मैटर के बारे में बात करेंगे. जितने भी आपके पास सब्सटेंस है या मैटर है, मैटर मतलब जो जिनके पास कुछ मास हो, that will occupy certain kind of mass, that will called as matter. That may be of two types, it may be pure, it may be impure. Pure means हम जिस particular type of matter की बात कर रहे हैं उसके अंदर सारी की सारी उसी की आइडेंटिटी होगी. अगर impure की बात कर रहे हैं, more than one type of matter की बात करेंगे. कुछ बात समझ में आ रही है हर्षवर्धन? Yes sir. हाँ. So according to this, ये जो आपके पास मैटर है, जो आपके पास मैटर है, इसको हम लोग दो टाइप से बात करेंगे. ठीक है. पहला बात करेंगे प्योर सब्सटेंस, पहला बात करेंगे प्योर सब्सटेंस. द सेकंड वन विल बी, लिखना है यस सर, हेडिंग से निकाल के लिखना है या अलग से लिखना है? नहीं आपको ऐसे ही लिखना है. ठीक है ना. तो मैटर करके लिखिए. क्या होता है, हेडिंग से एरो डाल के लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे. तो बेसिकली मैटर आपके पास दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर के रूप में. जब हम लोग प्योर की बात करेंगे, प्योर में क्या होगा, सिर्फ दैट काइंड ऑफ मैटर दैट विल बी मेड अप ऑफ जिस पार्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमने बात किया सोडियम. सोडियम क्या एक एलिमेंट है, उसमें सिर्फ जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सोडियम के होंगे, मैग्नीशियम के नहीं होंगे. हाँ कि ना? अरे बोलो. दे कंटेन सर ओनली वन लेकिन काइंड. सब्सटेंस को तो हम इटसेल्फ प्योर यूज करते हैं. हाँ, प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर, मिक्सचर मतलब इम्प्योर. सर लेकिन अगर सब्सटेंस बोल रहे तो हम उसको प्योर ही कंसिडर करते हैं. नो, substances which has mass and occupy certain space, that is the matter. उन मैटर को हम दो पार्ट में बांट करते हैं, प्योर और इम्प्योर. हर्ष कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया? एनीथिंग, सब्सटेंस और मैटर सेम है या अलग? वन सेकेंड, एनीथिंग which has certain mass occupies certain kind of space, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं या हम सब्सटेंस बोलते हैं. तो सब्सटेंसेस प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी. सब्सटेंस मतलब क्या, कोई चीज, एनीथिंग, चाहे तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा. एक सब्सटेंस एक जनरल टर्म है, सब्सटेंस एक जनरल टर्म है जहां पर हम लोग प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं. हाँ कि ना? जो इम्प्योर होगा इसका मतलब वो कई सारे, उसके अंदर कई सारे इंडिविजुअल आइडेंटिटीज होंगे, मतलब मिक्सर के रूप में आएगा. और मिक्सर आपका अलग अलग टाइप का होता है. अरे बोलिए. यस सर. बड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे में, कोई खास बात है क्या? हाँ. तो हमने मैटर को डिवाइड किया था प्योर में और मिक्सर में. अगर हम लोग प्योर की बात करेंगे तो हमने फर्दर इसको क्लासिफाई किया था किस किस रूप में, बताइए? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. धीरे धीरे जैसे अपने केमिस्ट्री का पोर्शन बढ़ते जाएगा, हम लोग एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की तरफ जाएंगे. ये सुनो, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट आएगा और दूसरा क्या आएगा, कंपाउंड आएगा. अरे बोलो. अगर आपके साथ मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में आपके पास क्या आएगा, होमोजेनस आएगा. अरे बोलो. होमोजेनस मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे जब होमोजेनस आता है तो आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन.
सॉल्यूशन क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? जिस चीज को हम उस किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट पे घोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होती है? ये वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होती है जिसमें चीजें घुलती है, जिसमें चीजें डिसॉल्व होती है। तो जिसमें डिसॉल्व होती है दैट इज द सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व होती है दैट इज द सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक टंकी लिया या बड़ा सा टैंक लिया, उसमें हाईली कॉन्क एसिड ले लिया, दैट इज H2SO4, दैट इज H2SO4। उस पे मैंने क्या किया, एक बड़ी सी ढक्कन खोला, मैंने उसके जो ढक्कन था मैंने खोला, उसमें हर्षवर्धन को डाल दिया। व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुट हर्षवर्धन इनसाइड द कंटेनर व्हिच कंटेनिंग। फिट नहीं आऊँ, हाइट बढ़ गई है। कोई नहीं, मैं आपको उसका एक वापस लाने का एक अरेंजमेंट करके ले जाऊंगा, फिर मैं अंदर आपको ले जाऊंगा और आपको छोड़ दूंगा आगे ना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा ना। उस दौरान होगा क्या, उस दौरान क्या होगा, आपकी बॉडी की हर एक चीज डिसॉल्व हो जाएगी, जो बोन्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब डीमिनरलाइज हो जाएगी। अगर बोन्स आपका हार्ड है, दिस बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये जो मैंने बोला ये एक वर्चुअल है, इन रियलिटी नहीं, इसलिए आप डिसॉल्व नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही है? पैर कौन तो सा वहां पर एलिमेंट? हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन ये सॉल्यूट, और जिसमें चीजें जो जिसमें आपको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ दैट इज द सॉल्वेंट। इन जनरली सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है। बात समझ रहे हो? वहीं पर वाटर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में वाटर एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, डिसॉल्विंग पावर होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा डिसॉल्विंग पावर होती है। तो मिक्सचर में सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली उनके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस। अरे क्या बोलते हैं? होमोजीनस। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, फॉर द टाइमिंग ऐसा लगेगा कि यूनिफॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता बाद में। तो मान लो आपने क्या किया, सैंड और वाटर का क्या क्या कर दिया, मिक्सचर बनाया। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द सैंड विल सेटल डाउन और द सॉइल पार्टिकल विल settle down due to having heavy density. But in case of sugar solution, what will happen, कि sugar के molecules will occupy the spaces, that is the intermolecular space inside the water. वो आप कितना भी चाहो उसको देखने की कोशिश, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब होमोजेनस में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की आइडेंटिटी नहीं रहती। बात समझ में आ रही है क्या? यहीं से आता है, यहीं से इसी सॉल्यूशन से आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 1 kg क्या लिया, शुगर लिया, एंड यू हैव डिसॉल्व इट ऑन अ कंटेनर कंटेनिंग 5 लीटर वाटर या 10 लीटर वाटर। इन 10 लीटर वाटर व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम अ शुगर सॉल्यूशन। मतलब आप किसी भी अगर कंटेनर किसी भी पार्ट से किसी भी अगर ड्रॉप ऑफ वाटर को टेस्ट करोगे, सबकी स्वीटनेस बराबर आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक यूनिफॉर्म क्या होता है, मिक्सिंग होता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। दूसरा वाला क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। फिर जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स मैंने पहले ही बताया था, 8th वालों को मालूम है, उन लोगों को ना जरूरत से ज्यादा चीजें बताई गई थी, इसलिए ना वो सबके सब भूल गए हैं। वी हैव इन दिस, बताइए क्या होगा, आपके पास मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, और तीसरा क्या होगा, मेटलाइट्स। बेसिकली आपने आज तक जो देखा होगा या आपने जो आपने पढ़ा होगा या जो आपने जाना होगा, बेसिकली क्या होता है, मेटल्स को आप क्या समझते हो, कि मेटल्स हैविंग हाई डेंसिटी या शाइनिंग प्रॉपर्टी या मेलिएबल होती है या डक्टाइल होती है, हाँ कि ना। एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग मेटल्स के बारे में बात करते हैं, क्लियर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेटल्स क्या होती है, कि द एलिमेंट्स which have tendency which have tendency to lose electron, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी को बोलते हैं मेटल्स, जो गेन करेगा उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। यस और नो?
जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखता हो और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखता हो, दैट वी कॉल एज मेटलाइट्स। यस, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। कोई दिक्कत है सर यहाँ तक? लेकिन हाइड्रोजन है वो भी तो इलेक्ट्रॉन देता है कभी कभी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है? देता है। हाँ आप सर। कहाँ पर देखा आपने? सर टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 वहाँ पे वो चार जिसका वैलेंसी का टेबल दिया है उसमें हाइड्रोजन का H+। ओके, तो मतलब कि वो इसीलिए दे रहे हैं। इसीलिए जब आपने अगर डाउट पूछा तो मैं आपको बता दूं, इसलिए हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, इट हैज नो फिक्स प्लेस, बट ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग वन इलेक्ट्रॉन उनको ग्रुप नंबर 1 पे रखा गया। बात समझ में आ रही है? इट हैज नो फिक्स प्लेस। तो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में इन हाइड्रोजन का आपको अलग अलग प्लेस दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन हैज यस। नो फिक्स प्लेस, कीप इन माइंड। सबको ओके मेरी बात सर। क्लियर है क्या? अरे बोलो। यस। हाँ, अगर सब्सटेंस का अगर डेफिनेशन की बात करें, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मेथड। उसको सिंपली हम लोग सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैटर है, इसको हम लोग दो पार्ट में बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर। इम्प्योर का नाम है मिक्सचर, प्योर का नाम है प्योर। क्लियर है? प्योर सब्सटेंस का नाम है प्योर, नॉट प्योर का नाम है प्योर। ये दांत खोल के देख रहा है बेवकूफ आदमी। अरे बोलो। सर आपने जब बोला मेरे को 10,000 वोल्ट का झटका लगा क्या बोला। आपको 20,000 वोल्ट का भी झटका लगेगा, कितना की करते हो? हाँ, आगे बढ़े क्या? यस। यस। नेक्स्ट लिखिएगा प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस विच कंटेन, सर एक बार पीछे जा सकते थे, 1 मिनट। similar kind of particles, similar kind of particles। हेलो सर। हाँ सर सर, स्टैंक सर सब्सटेंस। 1 मिनट पीछे जा सकते थे, एक बार चेक करना। ओके ओके, वेट फॉर मोमेंट। डन। सर एक सेकंड। आगे चलो। हाँ सर। तो सब्सटेंस विच कंटेन सिमिलर या ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दे आर कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। आप चाहे इसमें एलिमेंट की बात ले सकते हो या आप इसमें कंपाउंड की बात कर सकते हो। आयरन है, Ag फॉर सिल्वर, Au फॉर गोल्ड, Na मतलब सोडियम, एन एटसेट्रा। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नो सर। इस तरह के एक पॉइंट लिखिएगा कि प्योर सब्सटेंस को आप कैसे जानोगे। प्योर सब्सटेंस को आप कैसे जानोगे? एक तो हमने बात किया होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। एक होता है होमोजेनस इन नेचर, मतलब उस उन पार्टिकल्स के अंदर, उन सब्सटेंस के अंदर एक यूनिफॉर्मली क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा। क्लियर है? इसमें लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है।
Pure substance is it is homogeneous in nature. It is homogeneous in nature. Clear? Yes, sir. जैसे कि हम लोगों ने बात किया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होती है, जो प्योर सब्सटेंस होती है, रवि ट्राई टू फोकस ऑन योर लेक्चर, नो एनी काइंड ऑफ जोकिंग गोइंग ऑन, समझ रहे? थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। यस सर। अपने मस्ती को लेके आप सीरियस है ना, वही थोड़ा पढ़ाई को भी लेके सीरियस हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मस्ती या मस्ती आपको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है? यस सर। हाँ। सब्सटेंस हैविंग फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सो कुड वी से कि यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज है, प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हमेशा फिक्स रहेगी, डेफिनेट रहेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात किया था, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ कि ना? फ्रीजिंग पॉइंट है। इसमें लिखिएगा दे हैव फिक्स प्रॉपर्टी। क्लियर? और इन प्योर सब्सटेंस में आपके पास एक तो एलिमेंट्स मिलेगा और एक तो कंपाउंड्स मिलेगा। फिर आई मूव टू नेक्स्ट। No, sir. Should I move to next? No, sir. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ट्राई टू फोकस ऑन योर Yes, sir. इधर उधर की चीजें ना फोकस नहीं करते। नेक्स्ट लिखिएगा एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जहां पर जो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, तो एलिमेंट्स है उनके इंडिविजुअल पार्टिकल जो यूनिट उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, है कि ना? विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आप कह सकते हो कि इसके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं बट दे डू नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। हम स्मॉलेस्ट यूनिट they have fixed properties. Done? Thank you. हाँ, तो मैंने क्या बोला? एलिमेंट बेसिकली क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर आयरन का एक बार लिया, आयरन का एक रॉड लिया और हर्षवर्धन के सर पे तड़ से लगा दिया, वैसे होगा कुछ नहीं, रॉड टूट जाएगा। हाँ, पर ये वर्चुअल है, विच इज नॉट इन रियली। आपको अब किसी भी इस बार के इस रॉड की किसी भी किसी भी पोर्शन किसी भी जगह से आप लोकेशन से पूछोगे या देखोगे तो आपको हर जगह आयरन के पार्टिकल्स या आयरन के एटम्स मिलेंगे। अगर एटम्स की बात करोगे, एटम्स के अंदर कह सकते हो कि सर यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ये अंदर न्यूक्लियस होता है, और बाहर के बाउंड्रीज में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड बट इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वैसे ही सेल था, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अरे स्मॉलर कंपोनेंट तो होते हैं बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। जहां पर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है नहीं, वी कैन नॉट कंसीडर इट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और एनी काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर अभी आयरन बार ड्रॉ करना? नहीं, ये आपको अपने सर पे लगाना है क्या? अरे बोलो। नहीं सर। Yes, sir. Penny lab. Substance एटॉमिक नंबर क्या होती है? जो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है
हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। जितने उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज दियर एटॉमिक नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, मास नंबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्यों कंसिडर नहीं करते हैं कि ये धोखेबाज आदमी है, बिल्कुल हर्ष की तरह, कि कभी इधर कभी क्लास ज्वाइन करेगा कभी नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि जो आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी लॉस्ट और इट कैन बी गेन्ड। तो वक्त वक्त के हिसाब से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में बढ़ भी सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो चार्ज आएगी नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो चार्ज आएगी पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव आना नेगेटिव आना, इसके भी पीछे एक रीजन है। फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल एटम है, क्या है, न्यूट्रल एटम है। मान लो इसके अंदर कुछ ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। टिल नाउ इट इज न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल है कि नहीं बताओ। यस सर। हाँ, अगर इसके अंदर से मैंने देख, प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, इट इज बाउंडेड बाय अ फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, लेकिन ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग इन द नेचर, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, जो किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, ये चेंज नहीं होती है। इसको चेंज करने का मतलब एक एटॉमिक बॉम्ब बनेगा जो हर्ष के सर पे फोड़ देंगे हम, नॉट रियली, वर्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देख ये वाला कैंसिल 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 और कैंसिल कैंसिल, ये बच गया पॉजिटिव, तो इट विल शो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। वहीं पर हमने बाहर से एक न्यूट्रल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो बाकी तो सारे के सारे न्यूट्रल है, जो इसका अपियरेंस होगा वो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। सो इट विल एक्सप्रेस द नेगेटिव चार्ज, इट विल बियर अ नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है सर? लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तो फिर वो लेगा क्यों या देगा क्यों? क्या हुआ, सर अगर वो जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों या फिर लेगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस, या हमने किसी को रब किया, रब करने से चार्ज की क्या होती है, जनरेशन होती है, तो वहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है हमारी रिएक्शन। अपने आप, कुछ सारे रिएक्शन अपने आप होते नहीं है, और हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास एटम है या जो न्यूट्रल एटम है, अगर उसके हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, खाली ऑर्बिटल्स होती है। क्या होती है, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट स्पेसेस। तो उनके, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, आपके पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन है क्या है, न्यूट्रल एटम है क्या जी, अरे बोल, है कि नहीं। क्लोरीन जो एलिमेंट है, ये जो एटम है, इसका जो एटम होगा, क्या ये न्यूट्रल है या चार्ज है। सर चार्ज है। अर्णव बेटा आप गलत बता रहे हैं, इट इज नॉट Cl माइनस, इन जनरल इट इज ओनली क्लोरीन। हम Cl माइनस जब बात करते हैं जब वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, बात समझ रहे हो। अब इसकी स्टेबिलिटी कब होती है, जब इसके अंदर एक हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है Cl माइनस। ये Cl माइनस का ऐड का मतलब क्लोरीन का ऐड करना कहलाता है ऑक्टेट रूल। कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग आगे नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़े हैं, सारा चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ ना, वहाँ पे क्या टाइम पास करेंगे क्या, समझ रहे हो क्या। तो इस हिसाब से चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द सब्सटेंस which contain या which have only one kind of particles clear and cannot be
ब्रोकन इनटू सिंपलर और फर्दर कोई सिंपलर सब्सटेंस जिसको हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते। बात समझे क्या? हेलो? यस सर। बाय एनी फिजिकल मेथड और एनी केमिकल मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और इस एलिमेंट के अंदर आपके पास कार्बन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सोडियम आ सकता है, आयरन आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, जो चाहे एलिमेंट आप ले लो। ऐसे रेट में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। कुछ बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। जो आप कह रहे हैं वो पीवी होता है, दैट इज लीड। currently we have 118 elements, लेकिन इनमें से सबकी भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है पीरियोडिक टेबल में। सबके नाम तो अवेलेबल हैं, लेकिन सबका डिटेल्स होता है, एटॉमिक रेडियस या उसका मास नंबर, ये अच्छे से अवेलेबल नहीं। तो इन कमिंग टाइम्स वो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके सारे के सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या आएगा? मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और मेटलाइट आएगा। क्लियर है? तो आपके पास कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो नेचर पे एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसे होंगे जिसको हम लोग सिंथेसिस किसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, दैट वी कॉल एज सिंथेटिक एलिमेंट्स। क्लियर है? इसमें आपको अलग अलग ग्रुप में मिलेगा, अलग अलग क्लास में मिलेगा। जैसे आपके पास पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 पार्ट में बात करते हैं, 4 ब्लॉक में बात करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एक कभी बच्चा था जिनको इन सब चीज़ों से बहुत शौक था, आज वो बहुत बड़ा बदमाश हो गया है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? कभी वो एसपीडीएफ सीखा करता था, आज बड़ा शैतान बन गया वो। ये कौन है? नाम लेना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जो एलिमेंट्स है आपके पास, एलिमेंट्स में हम लोग मेटल्स की बात करेंगे। और ये 118 एलिमेंट में से अराउंड 192 एलिमेंट जो ऐसा जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है? अगर मेटल्स की बात करी जाए तो मेटल्स, देखो मैं एक डेफिनेशन ऐसा बोल रहा हूँ जो आपको 11th-12th में काम आएगा। मेटल्स आर नोन बाय देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिख लीजिए। दे आर नोन, दे आर नोन। जैसे एक बच्चा है जो अपने खुराफात की वजह से जाना जाता है, जो सबको हर वक्त पीटता रहता है, ठीक है? दे आर नोन बाय देयर, तो वैसे हर किसी की पहचान होती है ना, वैसे बच्चा अच्छा है। दे आर नोन बाय देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये कौन करेंगे बताइए? एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। अरे बोलो बदमाश। सबमिटेड। एग्जाम्पल क्या लीजिएगा? सोडियम। एग्जाम्पल क्या लीजिएगा? पोटेशियम। एग्जाम्पल क्या लीजिएगा? कैल्शियम। वी हैव मैग्नीशियम, वी हैव आयरन, वी हैव सिल्वर, वी हैव गोल्ड, एटसेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा नॉन मेटल्स। क्या लिखिएगा? नॉन मेटल्स, दे आर नॉन बाय देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट टू या गेन एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन। they are known
by their property to accept, बोलो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज आएगा नेगेटिव। हाँ हर्षवर्धन, चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। अरे बोल। यार पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, रुको मैं तेरे को बताता हूँ। नेगेटिव आएगा। तीसरा लिखेगा मेटलाइट। तीसरा क्या आएगा? मेटलाइट्स। ये वो एलिमेंट है, एलिमेंट शोइंग सर नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स नहीं है क्या? तो एग्जांपल रह गया क्या? एग्जांपल में क्या लिखेगा? क्लोरीन, क्या लिखेगा? नाइट्रोजन, क्या लिखेगा? हाइड्रोजन, अर्थूलियम। क्या? हर्षोलियम, अर्थूलियम। क्या? सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और बताइए। आई डोंट नो। आर्गन सर। आर्गन, ठीक है। आगे बढ़ूं? नो नहीं सर। सर। पढ़ने में मजा तो वहां पर आता है जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मैटर, प्योर, इम्प्योर, मिक्सचर। हाँ जी हर्ष, यस सर। तुम तो सारा भूल के खा गए होगे ना, कुछ याद भी नहीं सर होगा थोड़ा तो। थोड़ा याद है। पूरा याद कर लेना, सच में तेरे को बहुत पिटाई करूंगा मैं। ओके सर। सर हमें भी करना है नहीं, वो 8th में पढ़ रखा है ना बहुत सारी चीजें। याद। आपको घूमने से टाइम मिलता नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ोगे? हाँ जी रवि। तीसरा लिखिएगा मेटलाइट्स। एलिमेंट्स हैविंग और showing properties of both metal and non metal। बोलते हैं ना मेंटल है क्या, वैसे नॉन मेंटल। हाँ आकाश। हाँ एग्जाम्पल लिखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बहुत फेमस है। इन्हीं को हम लोग सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। जितने भी ये 92 एलिमेंट्स है ना, around, or we can say we have 70 elements that are being grouped in metal category। क्लियर है? और मेटल्स के अंदर जो पैकिंग होती है ना, वो काफी क्लोजली पैकिंग होती है। इनके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट क्लास 12। क्लियर? यस। ऐसा लगता है अर्नब आउट ऑफ प्लानेट से आया है। सर जादू। हम जनरलाइज चीज की बात करते हैं बेटा। आप अर्थ में है तो अर्थ की बात करें, आउट ऑफ अर्थ की बात क्यों करते हैं? ठीक है ना?
Sorry, sir. अर्नब, ठीक है। और ये जो होते हैं ये बॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्ड, दैट मे बी मेटेलिक बॉन्ड, आगे ना। आपके पास एस भी होती है, एंटीमोनी होती है, तो दीज आर द मेटलाइट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसलिए वो काफी हार्ड होते हैं, ठीक है। इट हैज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। ये हम जब बात करेंगे कंडक्टिविटी तब बताना, तब मैं पूछूंगा, जब पूछता हूँ तो तब बोलते नहीं हो, बोले सर माइक खराब है। हाँ जी,